ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान अशोक दीपानी जी ने नागपुर महाराष्ट्र से एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा प्रकट की है। हो सकता है आप भाई बहनों में से भी किसी न किसी के मन में यह प्रश्न घूमता हो। अशोक जी लिख रहे हैं, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम अशोक जी, खुश रहिए। यदि किसी को पितृ बाधा हो तो क्या उसकी दृष्टि नहीं खुलती है? कृपा करके विस्तार से बताएं। यदि बात सही है तो इसका क्या समाधान करना चाहिए? मेरी यह जिज्ञासा शायद आम हो सकती है। कृपा करके इस विषय पर वीडियो के माध्यम से समाधान कीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। अशोक जी, वीडियो तो मैं बना रहा हूँ किंतु ये वॉइस वीडियो ही है, क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ। जहाँ तक बात है आपकी जिज्ञासा की, आपने पूछा है कि यदि किसी को पितृ बाधा हो तो क्या उसकी दृष्टि नहीं खुलती है? सबसे बड़ी बात यह है, जिस व्यक्ति से आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि आप मेरी जन्म पत्रिका किसी ज्योतिषी को दिखाएंगे तो वह स्पष्ट रूप से घोषित करेगा कि मैं घोर पितृदोष से ग्रसित हूँ। इसलिए आप मुझे देख लीजिए, मैं स्वयं पितृदोष से बाधित हूँ, किंतु फिर भी आज मैं जहाँ पर हूँ पितृदोष के होने के बाद भी पहुँचा हूँ। अब मुझे देखकर तो आप समझ ही जाएंगे, जब मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ और पितृदोष भी मेरी जन्म पत्रिका में हल्का नहीं है, बहुत गहन है, उसके बाद भी मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ, तो फिर कोई कारण ही नहीं बचता है कि कोई व्यक्ति पितृदोष के होने पर आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। निश्चित रूप से कर सकता है। और हाँ, एक बात स्पष्ट रूप से आपको समझनी है, जब हमारी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार का दोष होता है, राहु, केतु, शनि, इन सभी ग्रहों का जो प्रभाव हमारे जीवन पर आता है, तो यहाँ पर विशेष रूप से समझने की बात एक ही है। हमारा मन है चंद्रमा और आत्मा है सूर्य। सूर्य को जब ग्रहण लगता है तो इसका अर्थ है हमारी आत्मा पर अंधकार की काली छाया पड़ जाती है। हमारी आत्मा जो हमें सतमार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, बुरे कार्य करने से रोकती है, एक आत्मा की आवाज़ होती है। जब हम किसी कार्य को करने लगते हैं और यदि वह गलत है तो हमारे अंदर से एक आवाज़ उठती है जो कि हमें गलत मार्ग पर जाने से रोकती है। जब इस आत्मा पर राहु, केतु आदि का प्रभाव पड़ जाता है तो वह प्रभाव आत्मा की इस आवाज़ को दबा देता है। और जिस व्यक्ति की आत्मा की आवाज़ जितनी अधिक दब जाती है, वह उतना ही
मनमाना आचरण करने लगता है। हमें जो दुख मिलता है, जो सुख मिलता है, कोई देता नहीं है, हमारे ही अपने कर्म हैं जो हमें सुख एवं दुख देते हैं। और जब किसी ग्रह विशेष का प्रभाव हमारे जीवन पर आता है तो वह सीधा सीधा आत्मा एवं मन को पकड़ता है। मन चंद्रमा है। चंद्रमा को ग्रहण लगना मतलब कि हमारे मन को ग्रहण लग जाता है। हमारा मन मनमाना आचरण करने के लिए उद्वेलित होने लगता है और ऐसी स्थिति में हम वे कर्म कर बैठते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और वहीं से हम पतन के गर्त की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए जब हम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो यह एक पूर्ण विज्ञान है। इससे हमारी प्राण ऊर्जा जागृत होती है और प्राण ऊर्जा के जागृत होने से हमारा सूर्य प्रबल होता है, शक्तिशाली बनता है। और जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के प्रभाव से हमारा मन एकाग्र होता है, अर्थात हमारा चंद्रमा शक्तिशाली हो जाता है। जब सूर्य मजबूत हो गया और चंद्रमा मजबूत हो गया तो उस स्थिति में हमारा लग्न अर्थात हम स्वयं, हमारा व्यक्तित्व अपने आप मजबूत हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है। यहीं से सारे ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए आप कह रहे हैं कि क्या पितृदोष होने पर, पितृबाधा होने पर दृष्टि नहीं खुलती है? तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प है, साहस है, उसके लिए कोई भी दोष कभी भी बाधक नहीं बन सकता। हाँ, जो दोष हैं वे हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही आए हैं और हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही इन दोषों को हम निर्मूल कर सकते हैं। और इस दिशा में आध्यात्मिक मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और हाँ, प्राणायाम एवं गायत्री महामंत्र का जप। गायत्री महामंत्र अपने आप में वह दिव्य ऊर्जा है, वह अद्भुत शक्ति है, वह अद्भुत सामर्थ्यशाली पद्धति है जो कि समस्त दोषों को जड़ मूल से समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए आप साधना के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आपके अंतस्थ में जो भी विकार हैं वे विकार साधना से जलेंगे और विकारों का जल जाना ही वास्तविक रूप में आध्यात्मिक उन्नति है। चंद्रमा का मजबूत होना है और सूर्य का शक्तिशाली होना है। सूर्य शक्तिशाली, चंद्रमा शक्तिशाली, तो जीवन व्यक्तित्व शक्तिशाली। फिर समस्त सृष्टि के अंदर जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वे आपका कुछ भी अहित कभी भी नहीं कर पाएंगे, ना कोई दोष आपको छू पाएगा। बस निरंतर आगे बढ़ते रहिए, कोई भी समस्या नहीं है। तो जितना आपने पूछा था शायद मैंने उतना जवाब दे दिया है। आगे बढ़ते रहिए। माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जगत जननी माँ से, सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।